एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी दर्द बहुत शदीद है और हिप के बैक साइड से होते हुए थाई से होते हुए पाँव तक जा रही है तो वो शियाटिका ही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस अहमद है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में की रिफ़ा इंटरनेशनल से। इस वक्त मैं एज ए सीनियर लेक्चरर सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक एट इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जेल रोड में काम कर रहा हूँ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो शियाटिका है। शियाटिका को अक्सर लोग डायग्नोसिस समझ लेते हैं यानी कि मर्ज़ समझ लेते हैं, जबकि ये एक सिम्टम है और इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मोहरों की वजह से भी हो सकता है या पट्ठों के खिंचाव की वजह से भी हो सकता है या किसी जो नर्व की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। शियाटिक का मेनली जो है शियाटिक नर्व की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। जब शियाटिक नर्व इन्फ्लेम हो जाती है तो आपको टांग में स्पेसिफिक पैटर्न में पेन होती है जिसको शियाटिका का नाम दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, शियाटिका शियाटिक नर्व की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है और ये इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है, या तो डिस्क बल्ज या हर्निएशन की वजह से हो सकती है, मोड़ों के हिल जाने की वजह से हो सकती है, या आपके जो एक हिप के अंदर मसल होता है प्रीफॉर्मस, अगर वो इन्फ्लेम हो जाए, उसके नीचे से शियाटिक नर्व गुजर रही होती है, उसके प्रेशर की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपका किसी भी लेवल पे शियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या सूज गई है शियाटिक नर्व तो आपको शियाटिका हो सकती है। शियाटिक दर्द को अगर आपने देखना हो तो ये हमेशा हिप की बैक साइड से शुरू होता है और थाई की बैक साइड से होता हुआ पाँव तक जाता है। ये बहुत शदीद दर्द होता है और इसको बर्दाश्त अक्सर लोग नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी दर्द बहुत शदीद है और हिप के बैक साइड से होते हुए थाई से होते हुए पाँव तक जा रही है तो वो शियाटिका ही होती है। लेकिन अगर थाई की फ्रंट साइड पे आ रही है या फिर सिर्फ घुटने तक आ रही है, नीचे पाँव तक नहीं आ रही, तो वो शियाटिका नहीं होती, उसकी कोई और वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, इसमें शियाटिक दर्द की कंप्लेन में मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, लेकिन पूछा जाता है कि ज़्यादा मर्द आते हैं औरतें कम आती हैं। उसकी ज़्यादातर वजह सिर्फ उनके वर्क रिलेशन की वजह हो सकती है, लेकिन इसका ऐसे मर्द और औरत से कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब ये है कि ये शियाटिका किस उम्र के लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये 20 साल से लेके 60 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसके चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डीजनरेशन की वजह से स्पाइन के अंदर चेंजेस आती हैं और वो जो है शियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाल सकती हैं। अच्छा, अब शियाटिका में कौन सी चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर एक्यूट पेन है तो रेस्ट करना चाहिए, वॉक भी कम करनी चाहिए, आगे झुकना नहीं चाहिए, वज़न वगैरह नहीं कोई उठाना चाहिए। और इसको क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, उस वक़्त तक हमने झुक कर काम वगैरह नहीं करने होते। अब शियाटिका का दर्द कितनी देर में ठीक हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको 4 से 6 हफ़्ते कम से कम लगते हैं अगर हम इसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। लेकिन अगर ये क्रोनिक हो जाती है तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि शियाटिका में आप एक्सरसाइजेज यानी कि फ़िज़ियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं और कुछ स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रॉब्लम के रिलेटेड करवाई जाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और पेन जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें मसाज का रोल बहुत कम है, बल्कि कई दफ़ा होता है कि मसाज की वजह से पेन बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है नर्व की और वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। अच्छा, शियाटिका के दर्द की तशख़ीस के लिए आप किस स्पेशलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप इसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं, न्यूरोफिजिशियन से भी रब्ता कर सकते हैं और ऑर्थोपेडिक से भी रब्ता कर सकते हैं।
लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। वो आपको सही तरीके से डायग्नोस कर देगा कि आपको सियाटिका है और इसकी क्या वजह है। आया ये मोहरों के दर्द की वजह से है, या पट्ठों के खिंचाव की वजह से है, या वैसे ही इंजेक्शन लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि सियाटिका एक सिम्टम है और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। इन वजूहात का इलाज कैसे किया जा सकता है? तो जैसे अगर मोहरों के दर्द की वजह से, या हर्निएशन और डिस्क बल्ज की वजह से है, या आपका पट्ठों के खिंचाव की वजह से यानी कि पिरिफॉर्मस के टाइट होने की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो सबसे पहला इलाज इसका फ़िज़ियोथेरेपी के से ही होता है। लेकिन अगर हर्निएशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मोटर सिम्टम्स यानी कि आपका फुट ड्रॉप हो रहा है, पाँव की में हरकत कम हो गई है और बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम इसको रेफ़र कर देते हैं न्यूरोसर्जन की तरफ। लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी से इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप हेल्थ वायर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आपकी सेहत हमारी तरजीह।